मतलब जो 5 साल में किसी गरीब की सेवा ना कर पाए और वो आज जाके 500 रुपए बांट के वोट खरीदने का काम करते हैं। तो जिला उपाध्यक्ष के ऊपर किसानों की सभा में रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं जिला सचिव हूँ, तहसील में मेरे मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की। हमारे आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज। आज हमारी मुलाकात एक ऐसे समाजवादी नेता से होने जा रही है जो कि नेताजी के साथ रहा है, पुराने सिपाही हैं और बहरी नगर पालिका से संभावित प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने नेताजी के साथ जो भी मुलाकातें की हैं उनकी यादें साझा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, जो कि विधानसभा अध्यक्ष से लेके जिला उपाध्यक्ष तक का पद ग्रहण कर चुके हैं समाजवादी में और लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आज तक किसी अन्य पार्टी में ना जाकर समाजवादी पार्टी के साथ हैं और नेताजी से जुड़ी यादें साझा करने के लिए अब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हाल ही में समाजवाद के पुरोधा, समाजवादी पार्टी के फाउंडर और बड़े नेता जिन्होंने नींव रखी समाजवादी पार्टी की, समाजवाद का झंडा लेकर निकल पड़े अकेले दम पर और सारी जगह समाजवाद फैलाया, आपके साथ ही रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं नेताजी के जाने के बाद? देखिए, मुलायम सिंह यादव जिनका नाम था, तो उनको उपाधि पूरे देश ने नेता की इसीलिए दी कि नेता का लक़ब बहुत मुश्किल मिलता है। विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, महापौर बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन नेता का खिताब नहीं मिलता है। वो एक नेता थे, देश के बहुत अच्छे नेता थे और उन्हें हमेशा मुसलमानों की, गरीबों की, छात्रों की, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी फिक्र रहती थी और उन्होंने संघर्ष किया शुरू से ही। जब से हम नेताजी के साथ जुड़े सन 89 में, जब स्वर्गीय मंजूर अहमद साहब यहाँ से विधायक बने और निर्दलीय विधायक बने थे, उन्होंने समर्थन देके नेताजी को मुख्यमंत्री बनवाया था। तब से हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अगर किसी को देख लेते हैं, कार्यकर्ता को देख लेते हैं, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक, उनके मन में बहुत आदर सम्मान रहता था। हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता होते हुए जब 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और उसमें जब जो मेंबर बने, उनके फाउंडर मेंबर थे, उनमें हम भी एक मेंबर थे, तो लगातार मैंने देखा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया कि दूर से कार्यकर्ता, वो छोटे कार्यकर्ता वो देख लेते थे तो बुला लेते थे। भाई मेरे साथ एक शफीक मुनीम जी भी थे जो जिला सचिव रहे पार्टी के और भोजपुरा के विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं। आजकल टीचर हैं, आजकल राजनीति में नहीं है सक्रिय क्योंकि वो टीचर हैं। तो हम लोग नेताजी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद में हमने बिना टाइम लिए और अपना जब संदेशा भेजा कि हम लोग आए हुए हैं बरेली से, तो 3 बजे नेताजी ने एक बार जरूर हमसे ये कहा कि समय लेके आया करो। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री होते हुए, और उन्होंने हम लोगों को बैठाया, सम्मान से चाय पिलाई और उसके बाद में पूरा फीडबैक लिया कि जिला बरेली के क्या हाल चाल है, बताइए, आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। बूथ का एक बार मंजूर वकील साहब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, बहुत बारिश हुई और उस बारिश में पूरा केसर ग्राउंड में पानी भर गया। लोग हेलीकॉप्टर पंतनगर में नेताजी का लैंड कर गया था, वहां से उनको आना था, हेलीकॉप्टर चेंज करके। यहाँ से LIO बार बार खबर भेज रही थी कि नेताजी मौसम बहुत खराब है, आप बताइए। नेताजी ने कहा कि जितना ही मौसम खराब हो, मेरा कार्यकर्ता मायूस हो जाएगा। और जो हमारा सभा स्थल बना हुआ था जिसपे नेताजी को बोलना था, वो उस आंधी और बारिश में सब खस गया था। तो एक ट्रैक्टर ट्राली हम लोगों ने हैंड टू हैंड मंगाई, उस पर तख्त डाला और उस बरसात में जो कि ग्राउंड में 2-2, 3-3 फीट पानी तक हो गया था और नेताजी ने हेलीकॉप्टर लेके आ गए और आने के बाद छाते से, मतलब ये लोग, बारिश हो रही थी और उसके बाद उन्होंने पब्लिक को संबोधन किया। तो एक ऐसा नेता जो अपनी जान की परवाह ना करे और उसे ये परवाह हो कि मेरी नाम से अगर पब्लिक जुड़ रही है और मुझे वहां पहुंचना है, जबकि सारा प्रशासन मना कर रहा था, LIO मना कर रही थी
कि आप नेताजी मत आइएगा, या मौसम बहुत खराब हो। उस मौसम में आकर उन्होंने यहाँ की जनता को संबोधन किया और वो चुनाव मंजूर साहब जीते थे। जैसा कि आपने बताया, बहुत सारी यादें हमसे साझा की हैं। कहा जाता है बरेली जिले में अगर किसी एक विधानसभा की बात करें तो बहरी विधानसभा से विशेष लगाव था मुलायम सिंह यादव जी को। तो आपको क्या लगता है कि इस खास लगाव की वजह क्या रही? खास लगाव की वजह ये रही कि जब सन 89 में आदरणीय मंजूर साहब चुनाव जीते, उस समय नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। तो निर्दलीय होने के बाद जो मंजूर विधायक जी ने उनको समर्थन दिया और एक शब्द उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने नेताजी ने हमें मंजूर साहब बताया करते थे कि कब तक मुझे जो है आप साथ दोगे, तो उन्होंने कहा जिंदगी भर तक। और खास बात ये रही कि जब राजभवन पे एक बार सरकार बनाने के लिए जब आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर धरना चल रहा था, तो हमारे मंजूर साहब विधायक जी की वहाँ फिर उन्होंने अपराधियों ने हत्या कर दी। तो ये कुर्बानी भी बहेड़ी विधानसभा के विधायक ने ये पार्टी के लिए दी थी, इसलिए नेताजी को विशेष लगाव बहेड़ी से था। और बहेड़ी के लोगों को भी अगर पता ये लग जाता था कि नेताजी की सभा होने जा रही है, नेताजी कहीं आने वाले हैं, तो चाहे कोई ट्रेन से पहुंचे, चाहे कोई बस से पहुंचे, चाहे कोई मोटरसाइकिल से पहुंचे, कार से पहुंचे, उनकी सभा को सफल बनाने का काम सबसे ज्यादा बहेड़ी से भीड़ इकट्ठा होती थी। हम लोग उस समय से संघर्ष कर रहे थे नेताजी के साथ में। जैसे हमने बहुत कुछ सीखा आदरणीय मंजूर अहमद साहब से, और जो नेताजी को विरासत मिली वो चौधरी चरण सिंह जी देश के नेता थे और वो भी किसान नेता कहलाते थे। तो चौधरी चरण सिंह की विरासत मुलायम सिंह यादव जी को मिली। यही विरासत हम संजो में बैठे हुए हैं आदरणीय मंजूर अहमद विधायक जी की, कि उनके परिवार में जैन चौधरी हैं। आज अखिलेश जी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया, लेकिन ना तो कोई मुख्यमंत्री बन पाए स्वर्गीय अजीत सिंह जी, और ना उनके परिवार में कोई एमपी तो बन गए, एमएलए बन गए, लेकिन कोई नेता नहीं पाए, मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बन पाए। तो ये अलग बात है कि विरासत की राजनीति अलग होती है, लेकिन विरासत का असली हकदार कौन होता है वो हमने मंजूर अहमद विधायक जी से सीखा, हमने नेताजी से सीखा। कि नेताजी को वारिस बने थे चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति में, और मंजूर अहमद साहब के वारिसों में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने मंजूर अहमद साहब, स्वर्गीय मंजूर अहमद साहब के साथ रह के बहुत संघर्ष किया है, उनसे सीख लिए हमने, उनकी किस तरह से राजनीति की जाती है और उसका फायदा भी हमको मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि जो हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और उनको जो हमने सीख ली है, तो वो उसका भी हमको लाभ मिलेगा। और इस बार मुझे बहेड़ी की जनता जो है चेयरमैन भी बनाएगी इंशाल्लाह। चलिए, ये तो बात रही नेताजी की। बात करें अगर बहेड़ी नगर पालिका से, तो आप पुराने सिपाही रहे हैं, लगातार जनता के बीच रह रहे हैं। पिछली बार के इंटरव्यू में भी हमने आपसे आपकी योजनाएं पूछी थी। इस बार आपको क्या लगता है कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के बहेड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, या फिर नए जोश के साथ अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको जिताने का काम करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि नेताजी तो उनकी अल्लाह ने जितनी उम्र दी थी उसके हिसाब से नेताजी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव जी से भी जब हम मिलने के लिए गए तो हमें मालूम है कि जब आप सांसद थे और प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो हम लोग जैसे भंडारा पार्क पहुंचे और उन्हें पता लगा कि बहेड़ी से विधानसभा अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद के बड़े बड़े नेताओं को, उद्योगपतियों को अपने वहां से हटा दिया, और हटाने के बाद में हमको बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा हमारे बहेड़ी के लोग आगे बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। क्योंकि हम जब भी अगर अखिलेश जी से मिलने के लिए भी गए तो बहुत सरल स्वभाव, बहुत आसानी से मिलने वाले, जो नेताजी के अंदर जो क्वालिटी थी वो आज हमको अखिलेश जी में पूरी नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, नेताजी के रास्ते पर, और नेताजी के जो भी मन में था उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे साथी जितने भी बहेड़ी के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि अब नेताजी का साया भी हम लोगों के सरों से उड़ गया है, लेकिन हम लोगों के दिलों में नेताजी की यादें हमेशा बसी रहेंगी। बात करें आपकी राजनीति की, तो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं
और राजनीति के इतर आपने बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि सुनने में आता है कि जो कि राजनीति से प्रेरित ना होकर एक समाज को साथ में लेकर चलने की मिसाल कायम करने की लगातार कोशिश करते रहे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के टिकट ना मिलने के बाद आपने समाजवादी पार्टी के हित में काम करते हुए अपना नाम वापस ले लिया, चुनाव नहीं लड़े। तो इस बार समाजवादी पार्टी से उसका रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद रखते हैं क्या? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे समाजवादी पार्टी का टिकट मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी के पिछली बार जो प्रत्याशी को टिकट मिला मुझे नहीं दिया गया, तो मैंने ईमानदारी से उनका चुनाव लड़ाया और मैं लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी कार्य है, मतलब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का, विधानसभा स्तर का चुनाव लड़ाने का, मैं 5 साल से लगातार जमीनी स्तर से अली जनाब और रहमान साहब के साथ रह के कंधे से कंधा मिलाकर उनको मजबूत करने का, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम कर रहे थे और इसी वजह से हमारी समाजवादी पार्टी की बहेड़ी से सीट भी जीती। लेकिन अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो लोग आज समाजवादी पार्टी के बने हुए हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, न थे। वो आज एक उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल समाजवादी पार्टी का बना हुआ है। हमारे विधानसभा के चुनाव में जो आज समाजवादी कलर में अपने फ्लैक्स पोस्टर बनवाते हैं, वो 14 तारीख में पोलिंग होना थी, 7 तारीख में हमारे साथ आए और उन्होंने एक भी जगह कहीं भी समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा। या कोई और जो प्रत्याशी हैं, जब उन्होंने देखा कि माहौल पूरी बहेड़ी का एक तरफ बन चुका है, पूरी बहेड़ी की जनता जो है अताउर रहमान साहब के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हुई है, तो कोई 4 दिन पहले आया, कोई 7 दिन पहले आया। उन लोगों ने मजबूरी में आगे समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। और जो हमारे यहाँ से एक और निवर्तमान पूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधि जो हैं नसीम अहमद साहब, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और ज्वाइन करने के बाद में समाजवादी पार्टी को बहेड़ी में चुनाव नहीं लड़ाया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का हमेशा विरोध किया और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे उसके बाद एमएलसी का चुनाव हो, ये सारे चुनावों में उन्होंने खुलेआम जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जिला उपाध्यक्ष के ऊपर किसानों की सभा में रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं जिला सचिव हूँ, तहसील में मुझसे झगड़ा करने की कोशिश की। हमारे नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उनके खिलाफ मुकदमे, झूठे मुकदमे लिखाने का काम किया। और आज भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को या किसी संगठन के पदाधिकारी को उनका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ एक झूठ पे राजनीति करते हैं और वो झूठ का जनता जो है सबक सिखाने को तैयार बैठी हुई है। जनता ने नकार दिया है। आज बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोगों को जाके मतलब जो 5 साल में किसी गरीब की सेवा ना कर पाए और वो आज जाके 500 रुपए बांट के वोट खरीदने का काम करते हैं, तो जनता ने सोच लिया है कि जो हमारा पैसा है इन्होंने लूटा है, तो हम भी इनसे पैसा ले लें। 5 लोगों को पैसा देंगे और 20 लोगों को छोड़ के भाग जाएंगे और ये कहेंगे कि साहब मैं उस मोहल्ले को खरीदाया, मैंने वहां वोट ले दिया। तो मेरी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो गरीब लोग हैं, जो बस्तियां हमारी गरीब हैं, अगर आप 5 साल चेयरमैन रहे तो उन चेयरमैनी के टाइम में आपको उनमें विकास कराना चाहिए था, उन लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए था और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। 1 महीना चुनाव में रह गया है तो आप 500 रुपए वहां बांट के उन गरीबों को, उनको ऐसा मतलब ये कि बेनकाब कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। जो लोग पैसा नहीं भी ले रहे हैं, बस्तियों की बस्तियां जो है बदनाम हो रही हैं। इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि हमारी बस्तियों को जो बदनाम करेगा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। हमारे बहेड़ी के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, वो पैसे में बिकने वाली नहीं है। उन्होंने ये देख लिया कि एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार नेता की जरूरत है, इन बेईमानों से छुटकारा पाना है। इसलिए जनता दिन ब दिन मेरे साथ आ रही है और मेरी जो भी मीटिंगें जहाँ हो रही हैं नुक्कड़ सभाएं, उसमें अपार भीड़ जुट रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि इन झूठों को, इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को जनता उखाड़ के फेंकेगी और हमारे साथ रहेगी। तो ये थे हमारे साथ आरिफ एडवोकेट साहब, जो कि बहरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। बयान समाजवादी है और नेताजी के साथ
कुछ यादें उन्होंने साझा की, अखिलेश यादव के साथ वाली यादें साझा की, मंजूर अहमद साहब की विरासत की बात की। तो लगातार ताजा अपडेट के बने रहिए यूपी 24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीब इंदीसी के साथ हसीन दानी।